जय हिंद साथियों। सो वंस अगेन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल वीकेंड एंड क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज 6.2 है, यानी प्रश्नावली आपका 6.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दे रखा साथी, क्वेश्चन दे रखा है कि आपके सामने इस प्रकार से एक जो आकृति दे रखी है और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जो आपका LM है वो CB के समानांतर है और जो आपका LN है वो CD के समानांतर। तो आपको सिद्ध करके बताना है, ये वाला पार्ट सिद्ध करना है कि AM बट्टा AB और AN बट्टा AD होगा। तो इसको हम कैसे सिद्ध कर पाएंगे, सबसे पहले साथी बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका जो प्रूफ देने के लिए आप करोगे, यानी आपके पास में ये आकृति दे रखी है, इसके अंदर दो ट्रायंगल आपके पास में दे रखे हैं। एक ट्रायंगल दे रखा है कि ABC दे रखा है, ये वाला लेंगे, और एक बार ट्रायंगल हमारे पास में क्या है ADC। इन दोनों ट्रायंगल से हम इसका क्या करेंगे, बीपीटी इसमें दिखाएंगे कि बीपीटी के अनुसार इसको हम सिद्ध कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो आपको बीपीटी होती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की आधारभूत समानुपातिक प्रमेय होती है, वो आपको आनी चाहिए। तो उसके लिए चैनल पे वीडियो पड़ा है, उसको जाके आप लोग देख लीजिएगा और बीपीटी को आप तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले देखो कि आपके सामने ट्राइंगल दे रखे, यानी कि ABC दे रखे। इस ट्राइंगल को यहाँ से उठा लो। तो यहाँ पर पहले लिखो ट्राइंगल आपके पास में ABC है, उससे हम इसको प्रूव कर पाएंगे कि हमारे पास में क्या होगा। तो सबसे पहले ट्राइंगल ABC है, उसमें आप बीपीटी लगा दो, यानी जो आपका बीपीटी होता है, प्रमेय होती है, इसको बोलेंगे बीपीटी प्रमेय से। तो इसमें बीपीटी लगाएंगे तो हमारे पास में देखो क्या आएगा, यानी बीपीटी क्या बोलती है, इन दो भुजाओं का रेशियो ले लो और इसके अनुपात में, यानी जो ट्रायंगल बन रहा है इसके बीच में समानांतर भुजा है तो सीबी के समानांतर, तो इसमें क्या लगेगा, बीपीटी लगाएगी। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो कि हमारे पास में यहाँ पर बनेगा AM बनेगा, और इसका जो आगे वाला भुजा क्या दे रखा है, यहाँ पे लिख दो उसको BM, इसका रेशियो आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा कि जो आपके पास में दे रखा कि AL दे रखा है, और यहाँ पे लिख दो कि CL। देखो अब इसमें देखो कि ये तो रहा AL और ये रहा CL, यानी इसका हाफ हो गया। तो इसके नीचे बट्टे में लगा दो, तो ये आपके पास में बन गया कि समीकरण नंबर 1 बन गया, उसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर हमारे पास में 1 हो गया। जैसे पहले ट्राइंगल ABC है, उसमें बीपीटी लगाएंगे, तो बीपीटी क्या बोलती है कि इनका जो संगत भुजाओं का रेशियो होता है वो समान अनुपात में होता है। तो हमने इस भुजाओं का रेशियो निकाला, वो समान अनुपात में हमारे पास में यहाँ पे बन रहा है, तो एक ट्राइंगल हमने ले लिया। अब एक ट्राइंगल और देखो आपके पास में कि ACD है, तो इसको ले लो। हमारे पास में ट्राइंगल दे रखा है कि वो ले लो कि ADC से, यानी ट्राइंगल ADC ले लो और इसमें भी क्या लगा दो, बीपीटी लगा दो। यहाँ पर क्या आएगा कि बीपीटी से, बीपीटी पर में क्या बोलती है, इसके भी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर इसमें भी लगा दो। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इसके अंदर, तो क्या बन जाएगा, देखो हमारे पास में पहले AL आएगा, तो वो लिख दो, या पहले ये लिख दो। यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास में AN आ गया, इसका जो आगे वाला रेशियो क्या है, DN हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो कि DN लिख दो। इसके बाद में आगे देखो, ये तो रहा आपके पास में AL हो गया, तो यहाँ पे लिखो AL लिखो, और इसके आगे क्या आएगा, CL आ जाएगा। ये आपके पास में बन गया समीकरण नंबर साथी 2 बन गया। तो आप देखेंगे कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में ये वाली पार्ट है, इधर वाली बराबर हो गई, तो इसे समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना कर दो। यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम यहाँ पर इसको लिखेंगे, तो हमारे पास में देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक वाली पार्ट बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख दो कि जो आपका AM बनेगा उसको लिखो कि यहाँ पे AM हो गया, और यहाँ पे नीचे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा कि BM आ जाएगा, और उसके बराबर क्या हो जाएगा, AN। तो यहाँ पर लिख दो कि AN बटा DN हो गया। ये हमारे पास में क्या बन गया, नया रूप बन गया। अब आपको करना क्या है, देखो ये AM आ रहा है, ये BM आ रहा है, ये AN आ रहा है, ये DN आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक बार इसका इनवर्स करेंगे, ताकि हमारे पास में ये वाला जो आपका क्या क्राइटेरिया वो हमारे पास में निकल के आ जाएगा। तो इसका व्युत्क्रम कर दो, तो हमारे पास में देखो इसका व्युत्क्रम करेंगे, तो यहाँ पे इसके आगे ही लिख दो कि व्युत्क्रम करने से, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो नीचे वाला ऊपर आएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बनेगा, देखो यहाँ पर आएगा कि BM आ जाएगा, और इसके नीचे आएगा AM आएगा। तो यहाँ पर लिखो कि BM बटा AM हो गया। यहाँ पर ऊपर आएगा कि DN आ जाएगा, और नीचे हमारे पास में क्या आ जाएगा, AN आ जाएगा। तो ये हमारे पास में देखो कि समीकरण नंबर 3 बन गई। समीकरण नंबर 3 हमारे पास में बन चुकी है। इसके अंदर क्या करना है, अब देखो यहाँ पे BM बन गया, यहाँ पे AM आ गए, लेकिन यहाँ पे ये वाला आपके सामने नहीं बन रहा है। तो देखेंगे कि जो आपके दोनों साइड है इसमें एक एक जोड़ दो, यानी जो आपका प्रमेय नंबर 2 था 6.2 बीपीटी का कन्वर्स था, उसमें हमने क्या किया था कि दोनों पक्षों में 1 1 ऐड कर रहे थे। तो वो प्रमेय भी आपको जाके जरूर देखनी है कि बीपीटी का पार्ट नंबर 2 होगा, यानी जो कन्वर्स और बीपीटी है, जो आपका समानुपातिक प्रमेय होता है उसका विलोम होता है। तो वो क्या होता है, आपके पास में होता है कि जो बीपीटी होती है उसका विलोम होता है, तो वो आपको पढ़ना भी है। यहाँ पर देखो इसमें दोनों पक्षों में आपको एक एक ऐड करेंगे, तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा कि BM तो हमारे पास में ऐसा का ऐसा है, और ये हमारे पास में हो गया AM हो गया, प्लस इसमें आप एक जोड़ दो, यानी दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, और यहाँ पर हमारे
हमारे पास में क्या दे रखा है कि dn दे रखा है, उसको लिखो dn को, इसके नीचे लिख दो कि an लिख दो और प्लस का यहाँ पर तो इसमें भी a कर दो। तो हमने भी क्या कर दिया, इसमें एक जोड़ दिया। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, एक एक जोड़ देंगे। अब आपको पता है इसका एलसीएम लेकर आगे सोल्व कर लो। तो नीचे हमारे पास में क्या आएगा, इसका am आएगा, इधर क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में bm बन गया और यहाँ पर क्या आएगा, ये am यहाँ पे इसमें जुड़ जाएगा। और इसके बराबर में क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास में an हो गया, यहाँ पे ऊपर क्या बचा है कि ये तो dn हो गया, प्लस का हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ पर an आ जाएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। इसका an हमने एलसीएम ले लिया, इसमें आपको गुणा कर दिया इसको, यहाँ पे इसका am एलसीएम ले लिया और bm तो यहाँ पर पहले से है, am इसमें और जोड़ दिया। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा आपके पास में कि जो आपका bm है और am है वो देखो क्या है कि ये तो आपके पास में bm रहा और ये आपके सामने am रहा, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का योग हो रहा है, तो इसको हम ab पूरे को बना सकते हैं। तो ऊपर वाले को आप लिख दो, यहाँ पर हमारे पास में क्या बनेगा, ab बनेगा और नीचे हमारे पास में क्या आ रहा है कि am आ रहा है, उसको लिख दो। यहाँ पर देखो dn प्लस में an आ रहा है, तो ये रहा आपके पास में dn, ये वाला dn रहा और हमारे पास में an, ये वाला रहा an। तो इसको पूरी भुजा क्या लिखेंगे, ad लिख दो। तो हमारे पास में ये बन जाएगा कि ad बनेगा और ये हमारे पास में बट्टे में क्या आ गया, an आ गया। तो यहाँ पर ab बटा am बन गया, ad बटा यहाँ पर क्या बन गया, an बन गया। लेकिन हमारे को सिद्ध करना है कि ये हमारे पास में am बटा ab हो गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो क्या आ रहा है, ab आ रहा है, यहाँ पे am आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास में ad आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास में a आ रहा है, इसका उल्टा आ रहा है। तो इसका उल्टा वापस कर दो, यानी इसका फिर से व्युत्क्रम कर दो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्युत्क्रम करने पर इसका फिर से व्युत्क्रम कर दो तो हमारे पास में व्युत्क्रम क्या होगा, इसका उल्टा कर दो। तो यहाँ पर ऊपर तो जाएगा am ऊपर जाएगा और इसका ab नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने am बट्टा ab लिखा, यहाँ पर आपके पास में an बन गया और यहाँ पर हमारे पास में क्या बन गया, ad बन गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास में am बट्टा ab था, यहाँ पर बन गया am बट्टा ab, यहाँ पर बराबर हो गया an बट्टा ad। तो यहाँ पर an बट्टा ad हो गया, यही हमारी पूछा था और इसी प्रकार से आप लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो हमारे पास में ये हेल्स प्रूफ हो चुका है, इसको बोलेंगे इतनी सीधा हो जाएगा। यानी पहले आपको ये करना है कि एक ट्रायंगल ऊपर वाले से लेना है, एक ट्रायंगल नीचे वाले से लेना है। दोनों में आपको क्या लगानी है, बीपीटी लगानी है। बीपीटी लगाने के बाद में आपके पास में दो इक्वेशन बनेंगे, उनको सोल्व करके दोनों पक्षों में एक एक जोड़ दो और एक बार उसका फिर से आप इन्वर्स कर दो। तो इस प्रकार से साथी आप लोग निकाल सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने समझाया, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं ताकि समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार से आप करेंगे तो आपका पूरा नंबर यहाँ से मिल जाएगा साथी। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और इसी प्रकार से नई वीडियो के लिए चैनल को सपोर्ट जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।